हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो ये मैंने आज डेली चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी का। तो यहाँ हम देखें तो आज मंथली एक्सपायरी थी। तो मंथली एक्सपायरी में आज बहुत बड़ी हमें एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें कि एज सच यहाँ अगर डेली चार्ट पे अगर देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट पे कोई चेंज हुआ है। तो निफ्टी की डेली चार्ट पे अगर देखें तो हमें प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर की अभी क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अभी एज सच ऐसा कोई चेंज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जरूर स्लाइटली एक चेंज जरूर किया है मार्केट ने। आज जिस तरह से नीचे से ऊपर आया है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर को चेंज आया है और अभी हमें अब करना क्या है एक्चुअल में। तो ये डेली चार्ट पे हमने बात की। डेली चार्ट पे अभी यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ की जो गैप एरिया है एग्जैक्टली इस गैप एरिया को इसने फिल किया और यहाँ से सीधा फिर ऊपर आज पूरे दिन खींचता चला गया। निफ्टी के ये डेली चार्ट है। अब हम इसके पे आवरली चार्ट की बात कर ले तो आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो आवरली चार्ट पे हम बात करके गए थे कि यहाँ से या तो ये सीधा नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल के यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमारी जो बात हुई थी एक्चुअल में ये यहाँ पे कल हम छोड़ के गए थे इसे यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा सा ये गैप अप खुला और यहाँ से नीचे आया और उसके बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया इसने आज। तो अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में थोड़ा सा क्या चेंज क्या हुआ है एक्चुअल में। हम इसे यहाँ पर बोल रहे थे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है वेव काउंट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। उस स्ट्रक्चर में चेंज ये हुआ है कि यहाँ से अभी हम इसे बोल रहे थे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज थोड़ा सा ये हुआ कि स्लाइटली चेंज ये हुआ है कि अब मार्केट थोड़ा सा क्या है, अब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को इसने चेंज किया है। ये स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी के डेली चार्ट पे ये एक्चुअल में यहाँ से काउंटिंग चली आ रही है। तो मैं आपको इतना तो अभी डीप में नहीं बताऊंगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैं बस इतना बताऊंगा कि यहाँ पर एक एक्स वेव बनी थी, उसके बाद ये ए बी सी के फॉर्मेशन में यहाँ ए बना, फिर ए बी सी के फॉर्मेशन में ये बी बना है और यहाँ पर ये ए बी सी के फॉर्मेशन में सी बना है। एक्चुअल में ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, ये पूरा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। तो उसका हमने ए कंप्लीट किया, यहाँ बी कंप्लीट किया, यहाँ सी कंप्लीट किया, यहाँ पर हमने इसका डी कंप्लीट किया है। तो ये इसकी एक बी डी ट्रेड लाइन में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये है इसकी बी और डी ट्रेड लाइन। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट एक्चुअल में अगर डेली चार्ट पे मैं बात करूँ तो मार्केट ऊपर में अभी कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। ये मैंने रिट्रेसमेंट लगा दिया। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है ट्रायंगल फॉर्मेशन में ई लेग का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है प्रीवियस वेव का मिनिमम 50% आना चाहिए। प्रीवियस वेव का मिनिमम 50% आना चाहिए। तो 50% आता है इसका, यहाँ पर तकरीबन आता है 16,900 के आसपास। ये 50% है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम इसके 90% तक जा सकता है। जाने को तो 90% तक जा सकता है। तो अभी हम वो अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट अब ऊपर में कहाँ तक जा सकता है। तो अभी भी आपको मैं यही बोलूँगा कि मार्केट को आपको इंट्राडे में ही बाई करना है और इंट्राडे में ही आपको सेल करना है। हालांकि स्टॉक्स का आप पोजिशनली अभी थोड़े दिन, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। बाकी उसमें भी आपको स्टॉप लॉसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखने होंगे। तो आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या चेंज साइटली चेंज किया हुआ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसमें ए बना है, ये बी बना, ये सी बना, डी बना और अब ई वेव में ये ऊपर की साइड में जा रहा है, जो कि इसकी एक फुल एंड फाइनल लेग होगी। उसके बाद हम वहाँ से एक डीप एक्सपेक्टेड करेंगे। तो अब यहाँ पर चेंज में क्या चेंज आया है मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर हम देखें अगर इसके आवरली चार्ट पर, तो आवरली चार्ट में यहाँ पर ये बना है ए है, उसके बाद में ए बी और ये सी, ये फॉर्मेशन यहाँ पर बी बना है और अब ये सी लेग में ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इम्पल्सिव लेग इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है आज।
ये स्ट्रक्चर में स्लाइटली चेंज हुआ। हमें यहाँ लग रहा था कि मार्केट यहीं से नीचे आएगा और यहाँ से गिरता गिरता चला जाएगा, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है उसने कि यहाँ पर अब पूरे फॉर्मेशन को ये जो है ये एक पूरा ये एक फ्लैट करेक्शन बनाया है इसने ए बी और सी के फॉर्म में। अब तो यहाँ ए बना, ये बी बना और ये अब इम्पल्सिव फॉर्म में ऊपर की साइड में जा रहा है। तो अब इम्पल्सिव फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, अब एक्चुअल में हमें जब भी डिप मिले इंट्राडे में तो इंट्राडे में बाई करने की कोशिश करना है। यहाँ पर अभी हम मार्केट को आप अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में सेल नहीं करेंगे मार्केट को। और कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि हमें कोई डेली चार्ट पर अब रिवर्सल नहीं मिल जाता, तब तक हम मार्केट को अभी सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज को चुनना है और जैसे ही कोई अच्छा सा डिप मिलता है मार्केट में उसे हमें बाई करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गई। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दिया ब्रीफ में डेली चार्ट पे और आवरली चार्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं इसके 15 मिनट चार्ट पे कि एक्चुअल में अब इंट्राडे में हमें करना क्या है। तो इंट्राडे में हम बात करें तो मार्केट अभी यहाँ से देखें तो ये इम्पल्स फॉर्मेशन में ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर किसी भी डीप में मार्केट अगर हमें इन एरियो के आसपास मिलता है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, तीन एरियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर इन एरियो के आसपास अगर 16,000 से लेकर तो 16,100 के 100 मान लेते हैं हम, 16,050 से लेकर तो 16,100 इन एरियो की मैं बात कर रहा हूँ। इन एरियो में अगर मार्केट किसी भी वजह से मिलता है हमें, तो हमें बाई करने की कोशिश करना है मार्केट को। और स्टॉप लॉसेस हमारे होने चाहिए वहाँ से 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अभी हमें डीप में मार्केट को बाई करना है। हालांकि मार्केट में अभी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ऊपर में मार्केट को मिलेंगे, तो अभी ये मार्केट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी धीरे धीरे ऊपर की साइड में शिफ्ट होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। यहाँ पर हालांकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट है, मार्केट का हम कुछ नहीं बोल सकते। मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि हर एक पॉइंट पे, प्राइस के हर एक पॉइंट पे 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है इलियट वेव में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज होना होता है। तो हम जैसे ही हमें कोई चेंज नज़र आता है हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हम उसी के लिए नहीं बैठे रहते हैं कि हमारी क्या एनालिसिस है और हम क्या सोच रहे थे। उसके उसका यहाँ पर आपकी क्या, आप क्या सोच रहे थे उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि मार्केट उसे प्रूव ना कर दे। इसलिए जब मार्केट चेंज होता है, अगर मार्केट हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है तो हमें वहाँ पर चेंज होना होता है। छोटे से स्टॉप लॉस लगाने होते हैं, जो कि स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होते हैं तो मार्केट को हमें वो स्टॉप लॉस देके हमें चेंज होना होता है। यही मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मार्केट में प्राइस ही सबसे ऊपर होता है। प्राइस जैसे ही चेंज होता है हमें चेंज होना है। तो हमें कोई मतलब नहीं है, मार्केट कोई बायसनेस नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हमें तो जहाँ मार्केट प्राइस एक्शन दिखाएगा हम उस साइड में चलना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमें बाय ऑन डिप्स करना है मार्केट को, अभी अभी हमें मार्केट को सेल नहीं करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में अब क्या पॉसिबल। ये तो हो गई 15 मिनट की बात कि अब हमें करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमें रजिस्टेंसेस यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेंगे रजिस्टेंसेस। पहला रजिस्टेंस तो हमको सबसे पहले 16,400 के आसपास का ही मिलेगा, पहला रजिस्टेंस यही मिलेगा हमें। उसके बाद हम आगे से आगे देखते जाएंगे कि किस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर मैं ब्रॉडर चार्ट की बात करूँ, वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर निफ्टी में बताया था कि ये एक एक्स वेव बनी हुई है, इसमें भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना और अभी ई वेव के फॉर्मेशन में अब हम यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, अभी हमें मार्केट को यहाँ पर भी सेल नहीं करना है। सेल नहीं करना है, इंट्राडे में हमें बाई करना है और इंट्राडे में ही हमें पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो और क्वांटिटी हमें थोड़ी सी, जो क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो उससे थोड़ी सी क्वांटिटी को आपको लाइट रखना है, ताकि अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो तो आपको इतना इतना कोई दुख ना हो उस चीज़ का। तो ठीक है, ये हो गया हमारा डेली चार्ट पे, मैंने एक ब्रॉडर आपको एनालिसिस बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे अब जैसा कि हम यहाँ पर बात करके गए थे कि इसको इस इन एरियो के ऊपर नहीं, इन एरियो के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अगर ये जाता है तो इसके स्ट्रक्चर को
चेंज करेगा। तो वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया आवरली चार्ट पे किस तरह का स्ट्रक्चर है वहां पर। तो ये ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, और अब ई के वेव के फॉर्मेशन में हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं। तो ई वेव के फॉर्मेशन में हम कहाँ पर जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें भी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका हमने रिट्रेसमेंट लगा दिया, जो कि मिनिमम 50% आता है और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 99% तक जाता है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर निफ्टी अगर 50% तक रिट्रेस करता है तो बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल है 61.8% तक और 78.1% तक 78.6% तक भी जा सकती है। तो अब वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से ऊपर जाती है और कहाँ पर जाके रुकने की कोशिश करती है। तो अभी हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, हमें मार्केट को अभी हमें बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी को हमें बाई ऑन डिप्स करना है इंट्राडे के लिए। और अगर पोजिशनल लेके भी अगर आ रहे हो आप तो छोटी क्वांटिटी में लेके आना है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी ब्रॉडर जो चार्ट का जो डायरेक्शन है वो अभी भी लॉन्गर टर्म चार्ट का जो अभी भी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, मतलब कि नीचे की साइड है। इसलिए अभी हमें बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। तो ये हो गई डेली चार्ट पे की बात। अब मैंने बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमें एक आज बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिला है। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर हिट हो गया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा था वो हिट हो गया, कोई बात नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहता है मार्केट में, प्रॉफिट और लॉस, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस बात ये है कि आप कितनी जल्दी मार्केट की मार्केट के प्राइस एक्शन को देखकर चेंज कितनी जल्दी होते हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप चेंज हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चेंज नहीं हुए तो फिर मार्केट आपको पनिश जरूर करेगा, और फिर उसके दर्द को आप सहन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गई डेली चार्ट पे बात, और क्लियर कट हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर ब्रेकआउट की भी बात करें तो यहाँ अगर हम देखें तो एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई देगा यहाँ से, ये इसका ये एक ये शोल्डर हो गया, ये एक इसका हेड हो गया और ये एक शोल्डर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं डेली चार्ट पे अगर मैं इसका नेकलाइन भी लगाऊं तो ये नेकलाइन इसकी इस तरह से आती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। अब इसका टारगेट आपको पता ही है कि किस तरह से हम टारगेट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट किस तरह से निकालते हैं। अगर ये बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसका एक ये हेड हो गया, या सॉरी ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया इसका। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, या फिर आप डबल बॉटम भी बोल सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, बट डबल बॉटम भी बोलना चाहो तो। इसका टारगेट क्या आएगा, इसका टारगेट अब अगर हम प्रोजेक्ट करें कि इसका टारगेट की क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसके टारगेट की पॉसिबिलिटी है जितना यहाँ से हम जितना इसका डीप है इतना ही ऊपर में हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसका टारगेट निकल के आता है तकरीबन 36,500 37,000 के आसपास। तो अगर हम बात करें 36,500 के आसपास, और अगर हम इसको अगर फिब लगाएं तो वो देख लेते हैं कि ये एरिया कहाँ तक आता है। 36,500 इसके 61.8% तक एग्जैक्टली वहीं पर आ रहा है। इसका टारगेट भी एग्जैक्टली इन्हीं एरियो में आ रहा है जो मैंने आपको बताया है कि ई वेव का एरिया ये यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम यहाँ तक हम देखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो वहाँ किस तरह का फॉर्मेशन बनाता है, वो देखने वाली बात होगी कि डेली चार्ट पे जब तक अब हमें यहाँ पर रिवर्सल नहीं मिलता तब तक हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे, और इंट्राडे में हम मार्केट को डिप्स में बाई करने की ही कोशिश करेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको कि क्वांटिटी आपको कंट्रोल रखनी है, क्वांटिटी आपको नहीं बढ़ानी है, अभी नहीं बढ़ानी है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर स्लाइटली चेंज स्ट्रक्चर में क्या हुआ है। यहाँ पर ये ए बना, ये बी बना, और ये मैंने बताया था आपको कि ये सी बना है, और ये यहाँ से न्यू लेग स्टार्ट हुई है। तो अब यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज हुआ है। ये ए बना, ये बी बना, और सी में अभी ये एक्चुअल में फर्स्ट बनी है, यहाँ पर ये सेकंड बनी है, और ये अभी थर्ड में स्टार्ट हुआ है। अभी थर्ड में ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, और ये थर्ड वेव में इसके थर्ड ऑफ थर्ड में ये चल रहा है। यहाँ पर अभी थर्ड ऑफ थर्ड में ये चल रहा है। तो अभी हमें मार्केट में जब भी अब थोड़ी सी एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है, अगर इंट्राडे में डिप मिलता है तो हमें उसे बाई करना है। यहाँ अभी हमें हाल फिलहाल मार्केट को अब शॉर्ट नहीं करना है। अब 15 मिनट के चार्ट में हम देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ए बना, ये बी बना, और सी में अभी हम फर्स्ट बनाया, ये सेकंड बनाया, और थर्ड में अभी फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड अभी वेव
स्टार्ट हो गई है चलना। तो अगर किसी भी डिप में हमें मार्केट में अगर किसी भी वजह से हमें 34,900 या फिर 34,000 34,980 980 950 के आसपास इन इन एरियो में या फिर इन्हीं एरियो में कहीं भी इन डीप के एरियो में कहीं भी मार्केट मिलता है तो हमें स्टेगर्ड वे में बाई करने की कोशिश करना है मार्केट को। और स्टॉप लॉसेस हमारे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए इस केस में इंट्राडे का लिए फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए 34,700 का। यही हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके बाद में हमें डीप में कहीं भी मिलता है तो हमें मार्केट को इंट्राडे के लिए बाई करना है और कोशिश करना है कि हम पोजीशन को लाइट ही रखें और पोजीशन ज़्यादा हेवी ना करें और इंट्राडे में ही हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें। तो अभी यहाँ पर ब्रेकआउट सा मिल गया। अभी यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मार्केट में ये जो गैप एरिया है यहाँ तक मार्केट अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उस एरिया तक बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर पहुँच गया, अगर कल किसी भी वजह से यहाँ एक डिप मिलता है तो उस डिप में हमें बाई करने की कोशिश करना है, ना कि शॉर्ट करना है मार्केट को। तो अभी हम देखते हैं अब आगे किस तरह के फॉर्मेशन में चलता है यहाँ पर। और अगर हम हमारे अगर ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की भी बात करें यहाँ पर तो यहाँ से हमें अगर इस एरिया को भी हम बात करें तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला हमें तो यहाँ ब्रेकआउट के बाद से अभी कोई प्रायर कैंडल आवरली चार्ट पे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की क्लोज नहीं हुई है। तो जैसे ही हमें कोई डिप मिलता है अच्छा सा वहां पर हमें बाई करने की कोशिश करना है मार्केट को। तो ये हो गई फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।